आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं हरिकेश्वर राम जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस तरह पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार ने जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और अपने जो आरक्षण देने का अधिकार है राज्य को चाहती है कि हमें मिले। जिस तरह से आरक्षण में उन्होंने फेरबदल किया है, वर्गीकृत किया है, उस पर हम लोग बात करने के लिए हरिकेश्वर राम जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर 16(4) आर्टिकल 16(4) में जो प्रावधान और जो 335 में जो आर्टिकल में प्रावधान है, दोनों अलग अलग प्रावधान है और जिसको लेकर एक कंफ्यूजन पब्लिक में बना हुआ, लोगों में बना हुआ है। आरक्षण को आर्टिकल किसमें संविधान में दिया है, इसमें कंफ्यूजन है। आप क्लियर कीजिए कि 16(4) और 335 में क्या अंतर है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 16(4) वो ओबीसी आरक्षण के लिए उसमें प्रावधान है जी। बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स के लिए प्रावधान है और उसमें स्टेट को डिस्क्रिशनरी पावर है। कोई स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन दे या नहीं चाहे तो रिजर्वेशन नहीं दे। तो उसमें उसको रिजर्वेशन देने के पहले उसको बैकवर्डनेस का जांच करना होता है। जो बैकवर्ड क्लास के पहले जांच हो जाएगा कि कौन वर्ग बैकवर्ड क्लास में है और नहीं है, तो उसको बजाते डिटेल से सर्वे वगैरह आयोग बना के अपना होता है, जिसे 340 में व्यवस्था है कि आयोग बनाइए, आयोग का रिपोर्ट लीजिए और आयोग का रिपोर्ट आने के बाद अगर स्टेट को लगता है कि उस वर्ग का जो पिछड़ा वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व कम है तो उसको रिजर्वेशन दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। ठीक है, तो स्टेट पर वो निर्भर करता है 16(4). ठीक है, तो ये पावर 16(4) में स्टेट को है। ठीक है, लेकिन वहां तक 335 है, उसमें स्टेट को कोई पावर नहीं है, वो मैंडेटरी है। और 335 के तहत जो रिजर्वेशन है, जो प्रावधान है, वो एससी एसटी के रिजर्वेशन के लिए। एससी और एसटी का रिजर्वेशन का प्रावधान 335 के तहत है, जिसमें स्टेट को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो मैंडेटरी है, उनको देना ही देना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि 16(4) के तहत उनको जो डिस्क्रिशनरी पावर है, तो अभी तो लोग कंफ्यूजन क्रिएट करा के चाहता है कि जिस तरह से ओबीसी, अब देखें ना कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने में कितना दिन लगा, 40 साल लगे। पहले काका कलेलकर आयोग बना जी, उसका रिपोर्ट लोग नहीं माना, फिर मंडल आयोग बना, उसका रिपोर्ट नहीं माना, और फिर जाके डीपी सिंह जब आए तो 90 में जाके रिजर्वेशन लागू हुआ। 50 में संविधान लागू होता है, 1950 में, और रिजर्वेशन ओबीसी का लागू कब होता है? 90 में। तो उसी जो स्टेट का जो पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसी पावर के कारण ओबीसी को रिजर्वेशन इतने दिनों तक पेंडिंग रहा। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन 335 के तहत था, इसलिए उसमें किसी तरह की समस्या नहीं थी। लेकिन अब जो है, जो ओबीसी की दशा हुई, वही दशा शेड्यूल कास्ट को लोग करना चाहता है और 335 के तहत जो रिजर्वेशन है उसको चर्चा तक नहीं करता है और कहता है कि चूंकि हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 64 के तहत, इसीलिए हमको पावर है कि उनको हम रिजर्वेशन दें या नहीं दें, अच्छा उसमें से हम किसको दें। तो पावर गेन करने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। इसलिए गए हैं कि चूंकि इन लोग तो पहले से अपने हिसाब से कर दिया था, दोनों जगह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण इन लोगों ने कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट उसको खत्म कर दिया। हाई कोर्ट का कहना है कि आप एससी एसटी का वर्गीकरण कर दे सकते हैं क्योंकि आपको कोई पावर नहीं है, आपको कोई पावर ही नहीं है। और ये जो है ईवी चिनैया मामले में ये बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उन्होंने एक कमेटी बना के और शेड्यूल कास्ट को 4 भाग में बांट दिया।
और चारों के लिए अलग अलग रिजर्वेशन कर दिया था, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास है, सजाती है एक तरह का है, उसमें किसी तरह का विभेद नहीं किया सकता है। अगर उसमें तरह का वर्गीकरण करते हैं, इसका मतलब है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए कह दिया कि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में वर्गीकरण नहीं होगा। उसी आधार पर जो पंजाब और ये हरियाणा सरकार है, इनका जो वर्गीकरण करना चाहते हैं अपने स्टेट में, उसको हाई कोर्ट जो है अमान्य कर दे रहा है। और उसी से बचने के लिए अब यहाँ एक केंद्र अब ये कह रहे हैं कि 5 जो जज का जो बेंच था जो ईवी चिरैया में, वो भी गलत, बोला कि उसको सुपरसीड करें। अच्छा, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि उस समय 5 जज का बेंच का फैसला है कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण नहीं हो सकता है, वो सही नहीं है। इसलिए हमको पावर है कि हम 64 में हमको पावर है, इसलिए हमको करने के पावर दिया जाए। तो ये इसी मामला 7 जज बेंच में गया है। अब सवाल उठता है कि भाई शेड्यूल कास्ट का अगर आरक्षण 64 में रहेगा तब ना तुम पावर की मांग करेगा जी। वो तो 335 में है, तो 335 में जब है तो वहाँ पावर कहाँ है, वहाँ तो मैंडेटरी है। आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के दावों का हमेशा मानने के उसको मानना है, इसके अलावा दूसरा कोई आपको विकल्प है नहीं जी। तो सर सवाल ये उठता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट के आरक्षण को उलझाने के चक्कर में, तो ये समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा और समाज के लोगों को क्या नुकसान होगा? समाज को अभी तक तो यही समझाया जा रहा है कि देखो तुम्हारे पढ़े लिखे लोग हैं जो आगे जो बढ़ गए वही तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, और समाज में बंटवारा कराने के लिए आपस में लड़ाने का मंशा के तहत ये सारा चीज हो रहा है। और ये राजनीतिक जो रिजर्वेशन है, आपको बता दें असल में संविधान में जो रिजर्वेशन का प्रावधान है तो ये सोशल इश्यू है, ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। और जैसे ही स्टेट को पावर मिलेगा, जैसे ही स्टेट को पावर मिलेगा ये पॉलिटिकल इश्यू हो जाएगा। राजनीति के कारण किसी को रिजर्वेशन से हटाया जाएगा, किसी को रिजर्वेशन में जोड़ा जाएगा ताकि उसका हम पॉलिटिकल लाभ ले सकें। तो ये पॉलिटिकल लाभ हानि से बचने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेट को कोई पावर नहीं दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आप देखिएगा कि 341 में संविधान में व्यवस्था किया कि एक तो वर्गीकरण का कहीं कोई संविधान में व्यवस्था है नहीं। एक व्यवस्था है संविधान में 341 में कि शेड्यूल कास्ट के सूची से किसी को बाहर कर सकते हैं या बाहर के लोगों को शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल कर सकते हैं, ये प्रावधान वो है। लेकिन उसके लिए स्टेट को पावर नहीं दिया हुआ है, इसके लिए पावर दिया हुआ किसको? संसद को, राष्ट्रपति को भी नहीं, संसद को पावर दिए हुए कानून बना के तब किसी को शामिल करिएगा चाहे किसी को हटाइएगा। तो जब ये प्रावधान हो रहा था संविधान में, जब इसको जोड़ने की बात हो रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने यही व्यवस्था दिया था। तो बाद में मीटिंग जो प्रारूप समिति की बैठक हो रही थी, तो प्रारूप समिति की बैठक में एक मेंबर ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो प्रस्ताव दिया है ये तो बहुत अच्छा है कि भाई पार्लियामेंट करे, लेकिन मेरा एक सबमिशन है कि इसमें स्टेट को पावर कुछ होना चाहिए। स्टेट उसमें अपने आप को नेग्लेक्ट फील करेगा, इसलिए स्टेट को कुछ पावर होना चाहिए। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, हमने जानबूझकर स्टेट को कोई पावर नहीं दिया है स्टेट को। क्यों? कि अगर हम स्टेट को पावर देते तो आज तो शेड्यूल कास्ट के लोग नासमझ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, तो जो उनको मिलेगा वो आसानी से ले लेंगे। लेकिन एक समय है, हो सकता है कि 40 साल 50 साल 60 साल के बाद उनमें जागरूकता है और अपने अधिकार के प्रति सचेत हो लेंगे तो अधिकार के लिए लड़ना भी शुरू करेंगे। तो लड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो लड़ने लगेंगे तो उस स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा, उसको लगेगा अरे ये शेड्यूल कास्ट होके कैसे लड़ रहा है, मेरा विरोध कर रहा है। तो स्टेट का कोई मिनिस्टर उस व्यक्ति का विरोधी हो जाएगा जो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, और उस व्यक्ति का ही विरोधी नहीं होगा, उस व्यक्ति का नहीं होगा, उस जो व्यक्ति जिस जाति से बिलोंग करता है उस जाति का विरोधी हो जाएगा और उस जाति को ही शेड्यूल कास्ट की सूची से बाहर करने का कोशिश करेगा, जिससे शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि नहीं, स्टेट को कोई पावर नहीं, पार्लियामेंट को पावर रहेगा, ना केंद्र सरकार को पावर ना स्टेट सरकार को पावर, किसी स्टेट को पावर नहीं रहेगा, ये पार्लियामेंट को पावर रहेगा।
पार्लियामेंट ही तय करेगा कि किसको जोड़ना है किसको घटाना, वर्गीकरण का तो कोई सवाल ही नहीं। जिस तरह से ये जो 7 बेंच का भी कार्य चल रहा है उसमें हाँ। सुनवाई हो रही है, क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या संविधान की रक्षा हो पाएगी और जो समाज के हित में जो फैसला है वो ले पाएगी? क्योंकि समाज हमेशा सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता अभी है। तक सुप्रीम कोर्ट जो है, चाहे कोर्ट जो है लटका के ये रखा हुआ है कि 64 के तहत डाल दे रहा है शेड्यूल कास्ट को, जी। और उसमें कहता है कि अब डाटा लाइए। सुन लीजिए, हम्म। जैसे रिजर्वेशन प्रमोशन में यही किया, ये डाटा लाइए, वो डाटा लाइए, वो डाटा लाइए, 3 नहीं है, वो नहीं, ठीक है। अभी तक रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं होने दिया। जिस तरह से बैकवर्ड क्लास को 40 साल तक मान लें कि रिजर्वेशन नहीं लागू होने दिया, तो ये 64 के तहत है कि हमारा रिजर्वेशन 335 के तहत है। अब लोगों को कंफ्यूजन में डाल के लोगों को 335 से अवगत नहीं हो, इसीलिए दूसरी तरह की चर्चा मान लीजिए करा के कि वो अमीर हो गया, वो आगे बढ़ गया, वो पीछे छूट गया, उसका आपको कहना आलतू फालतू बिना कोई सर्वेक्षण, कोई सर्वे होगा तब ना पता चलेगा कौन किसका हक खा रहा है। जी जी हैं? जी अभी तो बिहार सरकार ने सर्वे कराए, जी। तो कहाँ से पता चला कि कौन जाति किसका हक खा रहा है? पता चला नहीं। दुसाध का यहाँ कहा ना कि दुसाध जाति को सबसे अलग किया, जी। लेकिन दुसाध जाति का अपना जितना हक होना चाहिए उतना हक मिला है। सर एक सवाल उठता है, आपने कहा दुसाध जाति के बारे में, जिस तरह महादलित और दलित का हाँ। कॉन्सेप्ट करके कहा गया कि भाई दुसाध आगे हाँ, है, हाँ। आगे है और बाकी जातियां पीछे हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से प्रेरित हो गया। अब तो उनका ही डाटा उन्हीं के गले नहीं उतर हाँ, अब तो पाएगा। हो गया ना। तो अब देखिएगा कि शेड्यूल कास्ट का जितना उनका पॉपुलेशन है, हाँ। उसके हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व आज भी नहीं, जी दुसाध और चमार का भी नहीं। जी उसमें प्रतिनिधित्व धोबी और पासी का मालिक ज्यादा है अपने से, क्योंकि उनकी संख्या कम है, जी। लेकिन क्योंकि जो पढ़े लिखे नौकरी पर ज्यादा लोग। अभी आपने कहा सर कि 335 में ये प्रावधान है कि वर्गीकरण जो है SC ST OBC में नहीं, SC ST में नहीं हो सकता, केवल OBC में हो सकता है। तो जो अभी मतलब उसमें 335 में स्टेट को कोई पावर ही नहीं है, तो जब पावर नहीं होगा तो कैसे करिएगा? हाँ अब कोई पावर ही नहीं है। हाँ। वहां तो मैंडेटरी है कि SC ST को आपको रिजर्वेशन देना है, उनके दावा को आपको एक्सेप्ट करना तो है। सरकार अगर इस तरह से अगर उसको नहीं दे रही है तो कहीं समय का किलिंग हो रहा है सर, कि समय को किसी तरह पार किया जाए, इन लोगों को अधिकार देने। वही हो रहा है ना। लेकिन अब हमारा समाज जब जगेगा, जी। अब क्योंकि हम लोग हैं, आप हैं, क्योंकि समाज को जगाने में लगे हुए, समाज जिस दिन जग जाएगा, जैसे एक दिन जगा था 2 अप्रैल 18 को जगा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट को खत्म किया था, जी। उस समय लगा कि अरे मेरा अधिकार को छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकार को छीन लिया, अब तो हमको हत्या भी करेगा और मान लो उस पर केस भी नहीं होगा, उसको सजा भी नहीं होगा, ये मान लो इस तरह से शिथिल कर दिया, तो जागरूकता हो गया। पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन हुआ 2 अक्टूबर को, सरकार हिल गई, सरकार को कानून बदलना पड़ा, जी। सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई, जी। सुप्रीम कोर्ट को भी अपने एथि पर उसको दुरुस्त करना पड़ा। उसी तरह से अगर लोग समझ जाएंगे, जिस दिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग समझ जाएंगे कि मेरे साथ, हमारे साथ ये को कचहरी से लेके, कोर्ट से लेके, शासन से लेके प्रशासन तक हमारे साथ घात कर रहा है और हमारे साथ धोखा कर रहा है और हमारा अधिकार नहीं देना चाहता है और तरफ तक तिकड़ में फंसा रहा है, उसी दिन इन लोगों की हेकड़ी बंद हो जाएगी और सरकार को झुकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद सर। पूरी बातचीत का जो निचोड़ है हम लोग 335 के बारे में चर्चा कर रहे थे और 16(4) के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक मरते सर 335 के बारे में हमारे दर्शकों को और शॉर्ट में बता दीजिए, इसका निचोड़ में, कि हम लोग का हक और अधिकार इसमें मिलता है, और जबकि सरकार जो है किसी तरह किसी रूप से 16(4) में हम लोग को कन्वर्ट कर। देखिए 335 में स्पष्ट हुआ है जी कि SC ST के दावा को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जी मैंडेटरी रूप से मान्य करेगी। जी ठीक है, ठीक। सिर्फ एक ही चीज देखेगी कि इफिशियंसी का ह्रास नहीं, जी ठीक है, बस इतना ही है, बस इतना ही है जी। और उसमें भी क्योंकि इफिशियंसी को देखने के लिए पहले ही से व्यवस्था हुआ कि हर एक पद का क्वालिफिकेशन पहले से निर्धारित कर दिया गया, उससे कम क्वालिफिकेशन के लोगों को नहीं लेना है, तो इस प्रकार उनको वहाँ कोई जगह नहीं बचता SC ST के मामले में। लेकिन वही 64 में आएगा, तो 64 में आएगा कि जिनका प्रतिनिधित्व कम है उनके बारे में अगर ये महसूस होता है, ये अगर मान लीजिए कि स्टेट को पता चलता है, दिमाग बनता है कि नहीं फलाना
बैकवर्ड है और इनका प्रतिनिधित्व कम है, तब उनको आरक्षण देगा। इसका मतलब कि ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में आ गया, स्टेट के मर्जी पर माना गया। स्टेट का मान लीजिए कि विवेकाधीन कोटा का तहत आ गया कि हमारा विवेक काम करेगा तो हम देंगे, और विवेक नहीं कहेगा तो हम नहीं देंगे। तो इसीलिए चूंकि बैकवर्ड क्लास का जो ओबीसी का रिजर्वेशन था 64 के तहत था, इसीलिए उसके देने में लोग 40 साल लगा दिया। अब SC/ST का उसी में डाल दिया रिजर्वेशन प्रमोशन का, उसको खींच रहा है और वो चाहता है कि अब इसी में हम सीधी नियुक्ति में भी हम हाथ डाल दें। आप कहते हैं कि ये 335 के तहत शेड्यूल कास्ट का कोई चर्चा ही नहीं है, ये 64 में है। इसके तहत स्टेट पावर ले ले, पावर लेने के बाद वर्गीकरण कर दे, शेड्यूल कास्ट को बांट दे और शेड्यूल कास्ट को कमजोर कर दे, यही मानने के लोगों का रंग। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने कही, आपको समझना चाहिए कि हमारा हक और अधिकार कैसे मिलेगा और किस आधार पर हम लोग अपना हक और अधिकार ले पाएंगे। जनता को जागृति के लिए, जनहित में हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हक और अधिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को मिल सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।